back to Code Space, myself Shugayu. In this particular video हम समझेंगे next permutation, right? I hope आप array की CS को enjoy कर रहे होंगे. Moving on, इस problem में कहते क्या है? तो problem says आपको एक array given है, ठीक है? Array given है, इसके अंदर कुछ digits है. For example, इस array में given है 1 3 2, ठीक है? Now 1 3 2 से सारे combinations बनाओ, ठीक है? तो 1 3 2 से बन सकता है 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1, राइट? यही बन सकते हैं. कितने बनेंगे? सो आई नो बाय सिंपल मैथ्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3 डिजिट्स है तो 3 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 6 डिजिट्स बन सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 नंबर मेरे पास बन गए, ठीक है? नाउ आई वांट टू नो, ये सारी परम्यूटेशंस है मेरे पास, राइट? दीज आर द परम्यूटेशंस. जो एरे के अंदर मेरे पास एक परम्यूटेशन गिवन है, उसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगी? सो आई कैन सी 1 3 2 इज मेंशन्ड हियर. इसके बाद क्या आ रहा है? 2 1 3. इसके बाद एज यू कैन सी मैंने जो परम्यूटेशन यहाँ पे लिखी है, दे आर रिटन इन सॉर्टेड ऑर्डर, है ना? सॉर्टेड ऑर्डर में लिखी हुई है. 1 2 3 के बाद 1 3 2 आएगा, सॉर्ट करूंगा तो 2 1 3 आएगा, 2 3 1 आएगा, 3 1 2 आएगा, 3 2 1 आएगा, ठीक है? दैट मींस इन सॉर्टेड ऑर्डर 1 3 2 के बाद जो नेक्स्ट परम्यूटेशन आएगी दैट विल बी 1 2 1 3, ठीक है? नाउ हाउ टू गेट this 2 1 3, that is I want to get this as my answer, this as my answer. 1 3 2 given होगा, आपको 2 1 3 ऐसे आंसर देना है, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन कैन बी कि यार 3 2 1 के केस में तो कोई नेक्स्ट परम्यूटेशन है ही नहीं. यस, सो इन दैट केस ट्रीट इट एज अ सर्कुलर फैशन. 3 2 1 रिटर्न कर देगा फर्स्ट एलिमेंट को, दैट इज इक्वल टू 1 2 3, राइट? सो आई होप आपको समझ में आया करना क्या है. एक एरे गिवन है, उसकी सारी परम्यूटेशंस लिखो. ऑल्सो एरे के अंदर रिपीटेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. आपका एरे ऐसा भी कुछ हो सकता है 1 3 2 0 0. सो इस केस में आपके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज देयर आर 2 zeros, राइट? नाउ सारे की सारी परम्यूटेशंस लिखो, अपनी वाली परम्यूटेशन को स्पॉट करो, उसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन दे दो. अगर आपकी परम्यूटेशन सबसे लास्ट में आ रही है सॉर्टेड ऑर्डर में, इन दैट केस गिव द फर्स्ट परम्यूटेशन. दैट मींस लार्जेस्ट के केस में सबसे स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन आप दे दोगे, ठीक है? प्रॉब्लम समझ में आ गई है, करना कैसे वो समझते हैं. लेट अस सी दैट. सो फॉर डिस्कसिंग एवरी प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ ब्रूट फोर्स, फिर एफिशिएंट, फिर ऑप्टिमाइज, राइट? सो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं. ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स कहता है कि जो कहा वो कर दो. हमने क्या कहा था कि एक परम्यूटेशन गिवन है, ठीक है? डिजिट्स लो सारी की सारी परम्यूटेशन बना दो. तो यूज रिकर्जन एंड फॉर्म ऑल परम्यूटेशन, फॉर्म ऑल परम्यूटेशंस, ठीक है? इसके अंदर आपके पास जितनी परम्यूटेशन बनेगी, कितनी परम्यूटेशन बनेगी? n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल परम्यूटेशन बन जाएगी. इन दोज n फैक्टोरियल पोजीशन फाइंड योर पोजीशन, फाइंड योर पोजीशन. विच पोजीशन? परम्यूटेशन की पोजीशन, मतलब इस परम्यूटेशन की कौन सी पोजीशन आ रही है इन सारी रिकर्जन्स में. उसके लिए आपको सॉर्टेड ऑर्डर में परम्यूटेशन फाइंड करनी पड़ेगी, राइट? सॉर्टेड लिख देता हूं मैं यहाँ पे. अगर आप सॉर्टेड फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो सारी परम्यूटेशन फाइंड करो, फिर उसके ऊपर सॉर्टेड लगा दो, तो n log n टाइम लेके, मतलब n फैक्टोरियल log n फैक्टोरियल टाइम लेके आपको सॉर्ट करके दे देगा. फाइंड योर पोजीशन मतलब आपकी जो परम्यूटेशन है वो कौन सी इंडेक्स पे है, और रिटर्न नेक्स्ट परम्यूटेशन, रिटर्न नेक्स्ट परम्यूटेशन, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने जो ब्रूट फोर्स ने कहता है कि जो क्वेश्चन में कहा वो मैं कर रहा हूं, हमने वही किया. हमने पहले रिकर्जन यूज करके सारी परम्यूटेशन निकाली. नाउ टू गेट द परम्यूटेशन मेरे को टाइम लगेगा O ऑफ n फैक्टोरियल, ठीक है? सपोज उनको सॉर्ट भी करना पड़ेगा तो log ऑफ n फैक्टोरियल भी हो गया, राइट? फाइंड योर पोजीशन, तो n प्लस n फैक्टोरियल लग गया मेरे को फाइंड करने में, और रिटर्न करने में मेरे को +1 लग गया. तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग गई O ऑफ n फैक्टोरियल log ऑफ n फैक्टोरियल, राइट? इसको लाइक इट इज एन एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड वी कैन नॉट मेंशन इट फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू. तो आप क्या बोलोगे? आप ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओगे एंड यू विल से लेट अस मूव टू द ऑप्टिमाइज अप्रोच बिकॉज़ दिस इज सर्टेनली नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड, राइट? नाउ इसकी एफिशिएंट अप्रोच भी एक है. Efficient approach क्या है? Because we are using C++ to code our problems, we know that it is a very efficient language. So C++ has an STL built-in function known as next permutation, next underscore permutation, right? Suppose इस array का नाम v है, it is given as a vector, so you can say next permutation of v dot begin, comma v dot end, right? This will return, मतलब जो v के अंदर ये चेंज कर देगा, v will now become the next permutation of itself and you can simply return the v, ठीक है? As simple as that. Now efficient solution तो है because we are using a one line code for a whole problem, right? But the interview will say okay, I find your knowledge very good, but
कैन यू स्टिल फाइंड मी द ऑप्टिमाइज अप्रोच की नेक्स्ट परम्यूटेशन के अंदर इंप्लीमेंट कैसे हो रही चीजें, इस फंक्शन के अंदर भी तो कुछ कोड लिखा होगा ना विच इज वर्किंग अकॉर्डिंगली, तो क्या आप एल्गोरिथम बता सकते हो? Yes, because we are code space, because we are following the series of the arrays very passionately, we can tell कि हमको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. Let us see how. Before starting off with the next permutation, let me tell you कि डिक्शनरी में वर्क कैसे करता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन वर्ड्स हैं. Let's say ABC, ACB, not sorry, not ABC, ABD, and let's say ACD. ठीक है. What will be the order of them in the dictionary? सेम ऑर्डर ही रहेगा. ABC सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद ABD, फिर ACD, राइट? यही ऑर्डर आएगा. वी नो दैट. ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि A तो तीनों में सेम है, ठीक है. B इन दोनों में सेम है, B इन दोनों में सेम है, और इनके इसके अंदर C है. B comes before C in lexicographically, that means AB मतलब ये दोनों स्ट्रिंग्स है वो पहले आएगी लास्ट स्ट्रिंग से, तो इसकी पोजीशन तो फिक्स हो गई, ठीक है. अब इन दोनों में हम बोलेंगे AB के बेस पे तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, बट C एंड D आर एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग. C comes before D, that means C ऊपर आ जाएगा, फिर ABD आ जाएगा, फिर ACD आ जाएगा. ये ऑर्डर चलता है डिक्शनरी में. सिमिलरली ऑर्डर चलेगा नेक्स्ट परम्यूटेशन में भी. एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सॉर्ट ही कर रहे हैं ना. तो इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग द अल्फाबेट्स वी आर सॉर्टिंग द डिजिट्स, राइट? सो मैं क्या बोलूंगा कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स विल रिमेन लॉन्गेस्ट, मतलब कि मैं क्या हो रहा है कि जो मेरा नेक्स्ट परम्यूटेशन बनेगा वो इसके साथ इसका सबसे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स बनेगा, राइट? लेट अस सी. मैं बोलता हूँ कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स पूरे एरे रख लेते हैं. पूरा एरे रख लेंगे तो पूरे का पूरा एरे सेम हो गया, नेक्स्ट परम्यूटेशन तो नहीं बनी. वी कैन नॉट कीप द होल एरे. लेट्स से कि हम इसको 2 तक लेके जाते हैं, ठीक है. 621542 is a permutation is the prefix of me with the next permutation. बट मेरे पास तो रीअरेंज करने के लिए सिर्फ 0 बच गया, राइट? दैट इज नॉट एबल टू वर्क. 0 मतलब रीअरेंज होकर 0 लिख सकता हूं, मैं उसको और चेंज नहीं कर सकता हूं. मूविंग ऑन. मैं बोल रहा हूं मैं 2 तक ले आता हूं, मतलब अब मैं इनको 20 को रीअरेंज कर सकता हूं, ठीक है. 20 कैन बी रिटन एज 20 और 02. 20 तो ओरिजिनल ही है. 02 इज इट एबल टू वर्क, मतलब 02 लिखूंगा तो मेरी परम्यूटेशन लिखेगी 62154002. इट इज अ डिफरेंट परम्यूटेशन, इट इज अ वैलिड परम्यूटेशन, बट क्या ये इससे बड़ी है? नो, इट इज नॉट ग्रेटर देन 20, राइट? 20 मतलब 20 एंड 02 इज एक्चुअली 2, तो हमारी परम्यूटेशन है तो दूसरी, बट नेक्स्ट नहीं है, वो प्रीवियस है. एंड आई डोंट नो कि वो प्रीवियस भी कितनी प्रीवियस है, जस्ट प्रीवियस है उससे पहले. इट इज नॉट द नेक्स्ट परम्यूटेशन, राइट? नेक्स्ट परम्यूटेशन तो पक्का नहीं है. मूविंग ऑन. 4 पे आते हैं, इन को अरेंज करते हैं. 420 कैन बी रिटन एज 420, 402, 204, 240 एंड मल्टीपल 6 आ सकते हैं, राइट? 6 3 फैक्टोरियल 6 परम्यूटेशन बन सकती है इसकी. बट 420 से ऊपर तो कुछ भी नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 420 के केस मैंने देखा 20 के केस पे कुछ नहीं चल रहा था, राइट? सो मेरे को 4 को यहां से हिलाना ही पड़ेगा. 4 को यहां से हिलाऊंगा तो आई विल हैव टू कीप समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सच दैट ये परम्यूटेशन बड़ी बने, राइट? लेकिन मैं अगर 4 को हिला दूंगा तो यहाँ पे 2 या 0 आ सकता है, परम्यूटेशन छोटी बनेगी. इट कैन नेवर बी द नेक्स्ट परम्यूटेशन. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? मूविंग ऑन. मैं बोलता हूँ 5 4 2 0 को रीअरेंज करेंगे, नहीं हो सकता फिर से, बिकॉज 5 इज अगेन अ बिगर नंबर. मेरे को 5 हटाना ही पड़ेगा, लेकिन 5 को रिप्लेस करने के लिए मेरे पास और कोई बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है. अभी तक क्लियर है कि 5420 मतलब 6215 कैन नॉट बी अ प्रीफिक्स. मूविंग ऑन. मैं बोल रहा हूँ 621 को प्रीफिक्स बनाते हैं, सॉरी 62 को प्रीफिक्स बनाते हैं, 62 को प्रीफिक्स बनाते हैं. अब मेरे पास रीअरेंजिंग के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 5 4 2 0. कैन आई रीअरेंज देम नाउ to get the next permutation or to get a slightly bigger permutation? Yes. How? I can say कि अगर मैं 1 की जगह मैं 5 रख दूं या 4 रख दूं या 2 रख दूं, राइट? 0 तो नहीं रख सकता, बट मैं 5 4 2 रख दूं तो ऑटोमेटिकली इस रीअरेंजमेंट में मेरी परम्यूटेशन बड़ी हो जाएगी. आगे मैं कुछ भी करूं, 5 के आगे मैं 4 2 1 0 कर दूं, कुछ भी कर दूं, 4 के आगे मैं 5 2 1 0 कर दूं, कुछ भी करूं, राइट? मेरी परम्यूटेशन बड़ी हो गई. क्यों? क्योंकि मेरी एमएसबी मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की साइड की तरफ जो है वो बड़ी हो गई है, and that means मेरा नंबर बड़ा हो चुका है, राइट? सो आई हैव फाउंड कि 62 इज अ वैलिड प्रीफिक्स, ठीक है. बट हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट परम्यूटेशन? अब मैं हो सकता है इसको 1 को 5 से रिप्लेस कर दूं, दैट इज आई कैन से 625 भी बन सकता है मेरा, लाइक फर्स्ट डिजिट्स. 624 भी बन सकते हैं, 622 भी बन सकता है. विच वन शुड आई चूज? नाउ नेक्स्ट परम्यूटेशन सेज कि आपको जस्ट नेक्स्ट चाहिए, राइट? जस्ट नेक्स्ट मतलब कि उसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखे तो उसके और नेक्स्ट परम्यूटेशन के बीच में कोई और परम्यूटेशन ना आ पाए. I want just next, just greater than that. Okay, so ethically I should choose 622. I should choose 622 because 621 से just बड़ा 622 ही देगा. 4 तो और बड़ा हो जाएगा, 2 से ही बड़ा है 4 तो, और 5 तो सबसे बड़ा है, राइट? So I should choose 622. ठीक है. That means मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे 2 रखना है, ठीक है. नाउ रिमेनिंग नंबर्स कौन कौन से बच गए? मैंने इसकी पोजीशन फिक्स कर दी है,
तो रिमेनिंग नंबर्स बच गए मेरे पास 5 4 1 0। ठीक है, इनको कैसे रीअरेंज करूं, इनको कैसे रीअरेंज करूं? अब इनकी भी परम्यूटेशन बन सकती है, बट आई शुड चूज द लोएस्ट परम्यूटेशन। लोएस्ट परम्यूटेशन इज ऑलवेज बी द सॉर्टेड परम्यूटेशन, बिकॉज जब मैंने 2 रख दिया है तो मैंने ये इंश्योर कर लिया कि ये नंबर इससे तो बड़ा ही है, राइट? ये नंबर जो 6 to 2 से चालू होगा, 6 to 1 चालू होने वाले नंबर से तो बड़ा ही है। तो मैं आगे के डिजिट को कुछ भी रखूं, कितना ही बड़ा कितना भी छोटा, किसी भी ऑर्डर में दे विल बी बड़ा, लाइक दे विल बी बिगर, राइट? सो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट सॉर्ट देम। सॉर्टिंग के बाद ये हो जाएगा 0 1 4 5 एंड माय फाइनल नंबर विल लुक लाइक 6 2 2 0 1 4 5 and you can check that this is the next permutation for this number, right? This 6220145 is the next permutation for 6215420, right? हमने कुछ नहीं किया, we just checked कि कहां पे जाके rearrangement possible है, and then we rearranged the smallest number in the right half and then we sorted it। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 और 1 को स्वैप कर दिया और फिर हमने इस पार्ट को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, बट क्या कोई पैटर्न ऑब्जर्व हुआ कि हम यहाँ पे आकर ही क्यों रुके, हम 1 पे आकर ही क्यों रुके? हाउ डिड वी फिगर आउट कि 1 को ले लेंगे अगर तो मेरा प्रीफिक्स हट जाएगा, राइट? अगर 1 को मैं सफिक्स में इंक्लूड कर लूंगा, रीअरेंजमेंट में इंक्लूड कर लूंगा, तो आई विल हैव अ वैलिड प्रीफिक्स बिफोर दैट, राइट? हाउ डू आई फिगर इट आउट? लेट अस सी। So if I try to plot a graph, so I know 0 lies somewhat here, 2 lies somewhat here, 4 इधर, 5 इधर, and I can quite understand that कि 0 to 4 5 के केस में मेरे पास प्रीफिक्स की कोई वो नहीं थी, मैं इनको एक रीअरेंजमेंट में नहीं ला पा रहा था। बट जैसे ही 1 आया तो मेरा वैल्यू गई कुछ यहाँ पे बीच में 0 2 के, एंड इट ड्रॉप डाउन। जैसे ही मैंने 1 को लिया रीअरेंजमेंट वाले पार्ट में, आई गॉट कि यस यहाँ पे मैं रीअरेंजमेंट लगा सकता हूँ। सो देयर इज अ फ्लॉ। क्या फ्लॉ है कि 1 से बड़ा है 5, बाकी बाकी अगर देखोगे तो 5 से छोटा है 4, 4 से छोटा है 2, 2 से छोटा है 0, बट 1 इज लेस देन 5। तो जैसे ही मेरे पास ये इनइक्वालिटी आई, आई फाउंड कि रीअरेंजमेंट हो सकती है। कैसे हो सकती है? लेट अस सी। हमने ऐसा क्यों बोला? सो वी कंकर्ड कि 5420 में कोई ऐसी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5420, ठीक है, वी कंकर्ड कि 420 जब हमने सफिक्स लिया था तब वो काम नहीं कर रहा था। 420 वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। व्हाई? बिकॉज जो भी वो परम्यूटेशन बना रहा था, दे वर नॉट ग्रेटर देन दैट, दे वर ऑलवेज स्मॉलर देन दैट। तो सिमिलरली टू गेट अ परम्यूटेशन ग्रेटर देन दैट, मैं पास ऑप्शन एक ही है कि मैं 5 को यहां से रिमूव करूं। ठीक है, अगर मैंने 5 को यहां से रिमूव कर दिया, आई विल हैव टू पुट एनी ऑफ दीस 3 डिजिट्स हियर, राइट? मैं अगर 4 रखूं तब भी नंबर छोटा, 2 रखूं तब भी नंबर छोटा, 0 रखूं तब भी नंबर छोटा। सो आई वांट अ ग्रेटर डिजिट सो दैट आई कैन रीअरेंज। 1 गिव्स मी अ लिबर्टी कि मेरे पास एक ग्रेटर डिजिट है ऑन द राइट हाफ। ठीक है, दैट इज व्हाई आई से कि जैसे ही मेरे को 1 मिला, ओके आई गॉट द पॉइंट कि यहां पे मेरे को स्वैप लगाना है और फिर राइट पार्ट में सॉर्ट लगाना है। ठीक है, सो व्हाट डिड आई डू? आई से मैंने i इक्वल टू n-2 से चालू किया। Why n-2? बिकॉज आई सेड कि एक एलिमेंट को तो रीअरेंज कर ही नहीं सकते, वी विल हैव टू गेट एटलीस्ट 2 एलिमेंट फॉर रीअरेंजमेंट। n-2 से चालू किया जब तक मेरा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और मेरा i का सक्सेसर जैसे कि 2 0 से बड़ा था, दैट इज a ऑफ i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1। जब तक ये है तब तक क्या करो, ये एक while लूप लगा दो, इसके अंदर i माइनस माइनस, तो मेरा i यहां से चालू होगा। आई विल सी 2 इज ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस, i यहां पे आ गया। 4 ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 4, 1 ग्रेटर देन 5, नो। तो मतलब मेरा i यहां पे आगे ब्रेक ऑफ हो गया। आई हैव माई i हियर। फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप क्या था? टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द राइट हाफ, दैट इज आई विल से j को यहां से चालू करो, j इक्वल टू n-1। ठीक है, i is less than j तब तक चलाओ, एंड array of j is less than equal to array of I। मतलब कि आप 1 को 0 से स्वैप नहीं कर सकते थे। क्यों? 0 से स्वैप करते तो नेक्स्ट परम्यूटेशन नहीं, वो प्रीवियस परम्यूटेशन बन जाती कुछ, राइट? आई कैन नॉट स्वैप इट विद 0, आई हैव टू स्वैप इट विद समवट एल्स। सो I less than j and a of I less than aj, जब तक सॉरी age of j is less than a of I, सॉरी 0 चाहिए ना मेरे को। ओके, मेरे को ऐसा एलिमेंट चाहिए जो बड़ा हो, तो a of j is less than equal to a of I, j माइनस माइनस। ठीक है, 0 पे आएगा वो देखेगा 1 से छोटा है, चलो भाग गए। जैसे ही वो 2 पे आया, ओके 1 से छोटा नहीं है। ओके, नाउ व्हाई आई एम नॉट चेकिंग 4 एंड 5? बिकॉज आई नो, क्योंकि जब आई वहां पे पहुंचा तो आई नो कि सबसे छोटा नंबर तो राइट साइड में ही है, क्योंकि बना तो इंक्रीजिंग फैशन ही है ना पीछे जाते समय, राइट? नाउ j माइनस माइनस भी मेरे पास आ गया। नाउ आई हैव माई j, आई हैव माई i। ठीक है, आई वांट टू स्वैप, so I will swap and my number will form something like 6225410। ठीक है, i मेरा यहाँ पे है, j मेरा अभी भी यहीं पे है। नाउ j का काम खत्म। हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था? बिकॉज ऑफ 6622 आई नो कि ये नंबर बड़ा है। ठीक है,
आई हैव टू जस्ट सॉर्ट इट डाउन. सो मैं i+1 से लेके एंड तक सॉर्ट कर दूंगा, राइट. i+1 से लेके एंड तक मैं सॉर्ट कर दूंगा एंड आई विल गेट माई आंसर. ठीक है. नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ठीक है, तो हमने n टाइम लिया टू गेट टू i, राइट. हो सकता है i यहाँ इधर आके रुके, n टाइम लिया टू गेट टू j, हो सकता है यहाँ पे आके j रुके. स्वैप करने में हमने कितना टाइम लेगा? वन ऑपरेशन, राइट. नाउ आफ्टर स्वैपिंग हो सकता है कि पूरा का पूरा ये हो, राइट. इन दैट केस मेरा टाइम कितना लगेगा? n-1 log n-1, right, which can be done as n log n only. So my time complexity for next permutation is n log n, and my space complexity, because I am doing everything in place, I am saying it is O of 1. This is my time complexity, this is my time complexity, and this is my space complexity, right. Now there is a complication. अगर मेरा array सिर्फ और सिर्फ increasing ही रहा, then what? Then there is a simple thing. जब हमने देखा था कि 1-3-2 के केस में जो परम्यूटेशंस बन रही थी उसमें लास्ट परम्यूटेशन 3-2-1, उस केस में 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था. इस केस में क्या हुआ था? वी वर रिटर्निंग द स्मॉलेस्ट, दैट इज 1 2 3, जो कि फर्स्ट पे आया था. तो अगर आपका i कहीं पे जाके मिलता ही नहीं, अगर इफ यू डोंट फाइंड द वैल्यू ऑफ i गोस टू -1, in that case just reverse it and you will get your answer, right. In this case the time complexity is O of n and the space complexity is O of 1, right. So I hope I am making my point clear and I hope you have understood the question, right. Moving on to the coding section, jaldi se code karte hain and then we will finish the video. So here is the coding section, guys, but before moving on, it's my sincere request that please subscribe to the channel because it really motivates me. Also, if you have any kind of feedback, then please do provide it because I will really try to adjust it in my upcoming videos. Moving on, क्या करेंगे? int n equal to nums dot size. ठीक है. फिर हमको i फाइंड करना है जहां पे हम ब्रेक पॉइंट ले पाए. i को स्टार्ट करेंगे n-2 से, सॉरी n-2, जब तक मेरा i बड़ा है 0 से एंड जब तक मेरा करंट एलिमेंट पीछे आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है, दैट इज nums of i is greater than equal to nums of i+1. जब तक मेरा पीछे जाते समय इंक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीजिंग एरे चल रहा है एक तरीके से, इन दैट केस i-, आपका आई ब्रेक हो जाएगा. लेकिन अगर आई को ऐसा मिला ही नहीं, i-1 पे पहुंच गया, इन दैट केस हम लास्ट परम्यूटेशन में खड़े हैं, सिंपली रिवर्स को रिटर्न करो. सो रिवर्स nums डॉट बिगिन कॉमा nums डॉट एंड, रिवर्स हो गया एंड इसको रिटर्न कर दो. ठीक है. अब j फाइंड करो जो कि राइट हाफ में और जस्ट बड़ा हो i से. int j इक्वल टू n-1 while j is greater than i and nums of j should be less, तब तक माइनस माइनस करते रहेंगे. nums of j is less than equal to nums of i, तब तक j माइनस माइनस करते रहो. जैसे ही ये छोटा वैसे ही हमको j मिल गया. नाउ हाउ आई एम श्योर कि j मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारी जो i की कंडीशन थी ना उससे वे तो पता है कि नेक्स्ट एलिमेंट तो पक्का पड़ा है, उससे आगे और मिल जाए तो बढ़िया है. ठीक है. j मिल गया, स्वैप कर दो दोनों एलिमेंट को, nums of i nums of j, स्वैप हो गया. नाउ i+1 से लेके एंड तक सॉर्ट कर दो. सो सॉर्ट nums डॉट बिगिन i+1, ठीक है, से लेके nums डॉट एंड. दिस विल सॉर्ट द राइट हाफ and then you can return the error, right. Let us try to compile and run it and hope it will run fine and कोई error ना दे. Running fine for sample test case. सबमिट और कर लेते हैं guys, and it is running and getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.